गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में मैं आपकी हस्तकला शिक्षिका स्नेहल गणेश पेमारे रापमार्ग मराठी शाला बांद्रा पूर्व से आप सभी बच्चों का, शिक्षक गण का और सभी उपस्थित मान्यवरों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कार्यानुभव में प्रिंटर पेपर से वॉल हैंगिंग लटकन बनाना सीखेंगे। इस तरह का ये वॉल हैंगिंग रहेगा। ये देख के आपको कुछ याद आ रहा है? बराबर, हम हर साल स्कूल में बालकोत्सव मनाते हैं, तब हमारा जो प्रोग्राम रहता है जिस हॉल में, उस हॉल में हम ऐसे तरह तरह के वॉल पीस या लटकन बना के लगाते हैं। इस साल कोरोना के वजह से हमारा बालकोत्सव मनाया नहीं गया, उसके बजाय हमने ऑनलाइन स्नेह सम्मेलन मनाया है। तो चलो बच्चों, आज हम प्रिंटेड पेपर से ये वॉल हैंगिंग, वॉल पीस, लटकन बनाना सीखेंगे। तो वो बनाने के लिए हमें क्या साधन सामग्री चाहिए, सबसे पहले हम उसकी जानकारी लेते हैं और बाद में हमारा वॉल पीस बनाने की क्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए दो अलग अलग कलर के प्रिंटेड पेपर। इसमें हर एक कलर के 3 पीस, ऐसे कुल मिला के 6 प्रिंटेड पेपर चाहिए। कैंची, कटर, सैटिन रिबन, पंच, ग्लिटर फोम सजावट के लिए और फेविकॉल। तो चलो बच्चों, आज हम वॉल हैंगिंग बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमें प्रिंटेड पेपर जो रेक्टेंगल शेप में है वो हमें स्क्वायर करके लेना है, चौकोन आकार में काट के लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये पेपर का ऊपरी हिस्सा है और ये पेपर का निचला भाग है, तो हम ये जो मेरे हाथ का राइट कोने का पेपर का साइड उठा के सामने वाले राइट कोने पे, यानी कि ये पेपर की जो लाइन है, ये लाइन पे हम फोल्ड करके त्रिकोण शेप में मोड़ लेंगे। बराबर। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा पेपर है, ये उसको फोल्ड करेंगे और काट लेंगे। कटर या कैंची के सहायता से आप काट सकते हैं। तो हमें वॉल पीस बनाने के लिए जो चौकोन पेपर चाहिए था वो मिल गया। अब हम आगे पेपर, ये स्क्वायर पेपर, चौकोन पेपर का ये जो निचला भाग है वो हम फोल्ड करके ऊपर के भाग पे लेके आएंगे। सबसे पहले ये जो वॉल पीस मैंने आपको 3 भाग में दिखाया है, इसका एक ही बड़ा साइज का बड़ा पेपर लेके, बड़ा स्क्वायर लेके, 2 कलर के या 1 कलर का भी आप ले सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो वैसे। एक ही बड़ा स्क्वायर लगा के भी आप बना सकते हैं और उसमें आपका मन चाहे फोटो आप उसमें खाली जगह पे, मैंने जो ग्लिटर फोम लगाया था सजावट के लिए, उस जगह पे आप आपका मन चाहे फोटो भी लगाकर वो बड़ी फोटो फ्रेम भी आप बना सकते हैं। तो देखो, इस तरह से मैंने पेपर बीचों बीच फोल्ड कर दिया। अब मुझे ये पेपर की घड़ी डार्क बनानी है, इसलिए इसके ऊपर मैं
स्केल से प्रेस कर दी ताकि मेरा जो फोल्ड है वो डार्क हो जाए। अब ये मुझे पेपर की सेंटर लाइन मिल गई। उसका जो आधा भाग है मैं बराबर वो सेंटर लाइन तक मोड़ दूंगी। ये हम जो आर्टिकल बना रहे हैं ये पूरा पेपर फोल्डिंग यानी ओरोगामी है, तो आप जितना इसकी फोल्ड डार्क करेंगे उतना ही आपका जो आर्टिकल है वो अच्छी तरह से उभर कर आएगा और अच्छी तरह से फिनिशिंग में दिखाई देगा। अब मैंने पेपर घुमाया है, जो नीचे का भाग था मैंने ऊपर कर दिया और ऊपर का भाग नीचे कर दिया ताकि मुझे फोल्ड करने में आसानी हो जाए। आपके फोल्ड करने के आसान तरीके के हिसाब से आप पेपर को घुमा सकते हैं। अभी देखो मैंने जो आधा भाग बचा था उसको फोल्ड कर दिया इस तरह से, तो मुझे पेपर के 4 भाग मिल गए, 1 2 3 4। अब ये मेरा ऊपर इस तरह वो सीधे की तरफ से, अब मैं वही क्रिया राइट और लेफ्ट हैंड के साइड से भी कर दूंगी, मगर मैं मेरी फोल्डिंग के हिसाब से मैं पेपर को घुमा लूंगी इस तरह से। तो अभी पहले जैसे हमने क्रिया की थी उसी हिसाब से हम इसे भी दोनों पेपर के छोर आपस में जोड़ के बराबर फोल्ड कर देंगे। देखो हमें 3 लाइन मिले, 4 भाग मिले और लाइन 3 मिल रही है, 1 2 3 और भाग है 1 2 3 4। तो ये जो 3 लाइन है इसके ऊपर ज्यादा हमें ध्यान देना है बाद में फोल्ड करने के लिए। तो मैंने ये फोल्ड खोल दी। अभी ये बराबर ये जो पेपर की कड़ा है भाग है ये सेंटर वाले लाइन पे हमें फोल्ड करना है ताकि हमें उसका आधा भाग मिल जाए। अभी ऊपर का भी हमें वैसे ही करना है मगर फोल्ड डालने में मुश्किल होगी, इसलिए मैं पेपर घुमा रही हूँ। घुमा के मैंने फिर से वही क्रिया दोहराई। इस तरह से अभी देखो हमें पेपर की 3 लाइन दिख रहे हैं, 1 2 और 3। अब क्या करना है, पेपर का ये कोना है यानी कि ये लाइन है बराबर ये ऊपर वाली लाइन के समान फोल्ड करना है क्रॉस में। बराबर वही कोने पे हमें फोल्ड करना है, उसके ऊपर नहीं जाना है या उसके नीचे नहीं। उसे थोड़ा मैं ज्यादा प्रेस करूंगी। अभी वही क्रिया में इस तरह से दोहराएंगे यानी कि हमें एक क्रॉस फोल्ड मिल जाएगी, गुणाकार आकार में उसकी हमें फोल्ड मिल जाएगी। ये देखो मैं फिर से एक बार फोल्ड जो पेपर को घड़ी की है हमने फोल्ड किया है वो दोहरा देती हूँ ताकि आपको एक बार समझ में आए। सबसे पहले हमने आयताकृति पेपर से चौकोन पेपर निकाल लिया बराबर, और उसके बाद पेपर का बीचों बीच हमने पेपर को फोल्ड किया। फिर वो फोल्ड खोल के उसका आधा फोल्ड किया, दूसरी तरफ से भी उसकी आधी फोल्ड की बराबर। फिर पेपर को घुमाकर वही क्रिया दोहराई, पेपर को फिर से बीचों बीच फोल्ड किया, फिर पेपर की फोल्ड खोल के ये दोनों का आधा करके और फिर ये दोनों का आधा करके बाद में
हमने फिर से क्या किया, पेपर को सीधा पकड़ के पेपर का ये कोना हमारी ये जो 3 लाइन है उसमें से ऊपर के लाइन पे इस तरह से त्रिकोण आकार में फोल्ड कर दिया। ये फोल्ड खोल के फिर हमने मेरी तरफ का लेफ्ट साइड का पेपर, आपकी तरफ का राइट, वही क्रिया दोहराई। इधर तक मैंने आपको समझाया था। अब आगे क्या करेंगे, ये जो क्रॉस फोल्ड हमने गुणाकार फोल्ड मिली है, बराबर ऊपर का हिस्से का पेपर आधा हम इस तरह से खोलेंगे। देखो आपकी फोल्ड डार्क रहेगी तो आपको पेपर खोलने में या उसके ऊपर फोल्ड डालने में तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए आप जो भी फोल्ड करेंगे वो अच्छी तरह से डार्क कीजिए, ताकि बाद में आगे की जो फोल्ड करनी है हमें, उसमें हमें आसानी हो जाएगी। देखो हल्के हाथ से मैंने इसे इस तरह से फोल्ड कर दिया। अभी उसे थोड़ा सा हमें डार्क बनाना है ताकि आगे जो फोल्ड करनी है हमें वो आसान हो। ये घड़ी, ये फोल्ड देख के कुछ याद आ रहा है? बचपन में हमने हाउस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए ये फोल्ड डाली है बहुत बार, बराबर। अब वही क्रिया नीचे की तरफ भी दोहराएंगे, मगर मैं पेपर को घुमा लेती हूँ ताकि फोल्ड डालने में आसानी हो जाए। फिर वही क्रिया करेंगे, ऊपर से हम पेपर को खोल के इस तरह से, फिर हमें ये जो पोर्शन है उसे हल्के हाथ से प्रेस करना है। अभी ये फोल्ड देख के और कुछ याद आ रहा है? बराबर हम जब डबल नाव बनाते थे तो यही फोल्ड का इस्तेमाल करते थे। अगर आप इसे बीच में मोड़ दोगे तो आपके लिए ये डबल नाव हो जाएगी, मगर आज हम डबल नाव नहीं बना रहे, आज हम बना रहे हैं वॉल पीस। तो अब हम ये जो फोल्ड है इसको ऊपर की तरफ लेंगे ताकि हमें जो भी ये फोल्ड डालनी है वो आसानी से हो जाए। अभी ये फोल्ड फिर से ये ऊपर की तरफ, इधर की भी मैं नीचे की तरफ ले रही हूँ, ये साइड की भी मैं नीचे की तरफ। अभी देखो चारों फोल्ड खड़े हो गए। अब क्या करना है, इसे हल्के हाथ से खाली प्रेस करना है। अगर आपकी फोल्ड डार्क रहेगी, उभरी हुई रहेगी, आपको आगे की फोल्ड डालने में आसानी रहेगी। देखो मुझे कुछ तकलीफ हो गई उसे नीचे स्क्वायर में लाने के लिए। ऐसे हम बाकी के जो 3 बाजू है वो भी करके लेंगे। सिर्फ ये देखो, ये साइड पे मैंने खाली हल्के हाथ से प्रेस कर दिया, बस हो गई आपकी फोल्ड रेडी। उसके ऊपर एक बार प्रेस करोगे तो वो अच्छी तरह से उभर कर आएगी। अब मैं पेपर घुमा लेती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में। अभी ये साइड में भी मैं वही दोहरा रही हूँ, हल्के हाथ से उसे प्रेस कर देती हूँ। उसके ऊपर फिर से, आप उंगली से करेंगे तो पेपर फटने का डर रहता है, इसलिए ऐसे कोई भी चीज, स्केल या ये कैंची का कवर है मैंने इसे ले लिया है। अभी ये आखिरी वाला, इसे मैं ये फोल्ड कर देती हूँ। ओके, अब क्या करना है, ये जो है भाग ऊपर कर देना है। देखो ध्यान से देखो, एक भी फोल्ड मिस मत करना। ये देखो इस तरह से ऊपर ले लिया। उसके बाद हमें एक राइट तरफ, लेफ्ट हैंड में भी एक फोल्ड है और राइट हैंड में भी। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड की फोल्ड है वो मैं इस तरफ ले लेती हूँ। और देखो
ये जो पेपर की लाइन है मुझे इस तरफ लाना है। ये देखो कोन, आइसक्रीम कोन की जो फोल्ड रहती है उस तरह हमें करना है। अब इसे वापस जैसे थे वैसे उसकी जगह लेके जाना इस तरह से। देखो अब ये तरफ, इस तरफ की फोल्ड को मैंने ये लाइन के आगे पेपर नहीं आना चाहिए। अगर ये लाइन के आगे पेपर आ गया तो बाद में ये फोल्ड करने में तकलीफ हो जाएगी। मेरा पेपर थोड़ा आगे गया था, इसलिए मैंने देखो आपके सामने ही मेरी फोल्ड थोड़ी पीछे ले ली। गलती से बात करते करते मेरा थोड़ा पेपर आगे गया। अगर आपका पेपर आगे जाता है तो ये फोल्ड आपकी आसानी से नहीं होगी। तो ये सावधानी आपको बरतनी है, रखनी है। अभी मैं ये वाला पेपर मेरे राइट हैंड का इधर कर लेती हूँ। ये जो लाइन है ये लाइन पे मैं लेके आती हूँ। उसके आगे नहीं लेके जाना है। अगर आप आगे लेके जाते हैं तो वापस उसको फोल्ड डालना मुश्किल हो जाती है। देखो इस तरह से अभी उसे फोल्ड को प्रेस करेंगे तो आपका ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। देखो अब ये हमारा एक हो गया। ऐसे हमें ये बाकी बचे हुए 3 भी उसी तरह करने हैं। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर ये जो ऊपर का आ रहा है कोना उसे हम हाफ में ऊपर मोड़ लेंगे, आधे साइज में ऊपर मोड़ लेंगे, बराबर। फिर क्या करेंगे, ये जो मेरा लेफ्ट हैंड की फोल्ड है मैंने उसे राइट हैंड में लेके आई और ये जो नीचे वाली लाइन है वो मैंने ये सीधे लाइन के बराबर, उसके आगे नहीं, बराबर सामने उसके बराबर फोल्ड कर दिया, हल्के हाथ से प्रेस कर दिया। फिर वो फोल्ड पहले जैसी थी वैसे अपने जगह पे रख दी। अभी मेरे राइट हैंड की फोल्ड मैंने लेफ्ट हैंड लेके आ गई और ये जो लाइन है बराबर इसी लाइन पे लेके आना है। इस तरह से देखो, इसमें एक गलती हो सकती है। कभी कभी हड़बड़ी में हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ से, यानी कि ये इस तरह ऐसे फोल्ड डाल सकते हैं। तो ये फोल्ड डालोगे आप तो आपका आर्टिकल आप जो बना रहे हैं वॉल हैंगिंग वो नहीं बनेगा। इसलिए याद रखना, ये जो खुला भाग है पेपर का उसको ऊपर फोल्ड करके, हाफ में फोल्ड करके बाद में जो निचला भाग है उसी पॉइंट पे फोल्ड डालना है। क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है हड़बड़ी में, इसलिए ये आपको मैंने बता दिया। नहीं तो आपका शेप ही नहीं आएगा वो हमें जो चाहिए वो। इस तरह से हमने इसे रख दिया। अभी देखो इसको मैंने प्रेस नहीं किया इसलिए वो ऊपर उभर रहा है। तो पहले से हम इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। ओके, अभी ये आधा हो गया। अभी मेरे राइट हैंड की फोल्ड में लेफ्ट हैंड पे लेके आती हूँ, फिर वही क्रिया दोहराऊंगी। ये जो लाइन है उसके आगे नहीं देखना है, तो हमें इसे प्रेस करके फिर उसको अपनी जगह पे वापस भेजना है। और ये जो फोल्ड हमने डाली है उसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे तो देखो आपकी फिनिशिंग ही बहुत अच्छी आती है, दिखने में भी बहुत अच्छी तरह से दिखते हैं। अगर मैं प्रेस नहीं करूंगी ज्यादा तो कैसे दिखाई देगा वो भी आपको ये साइज पे मैं दिखा देती हूँ। ये देखो मैंने अभी मैं ज्यादा प्रेस नहीं करूंगी, हल्के हाथ से प्रेस करूंगी तो देखो ये ऐसे ऊपर उभर के आ रहा है। अगर मैं उसको अच्छी तरह से प्रेस करती हूँ तो देखो ये बराबर फिनिशिंग पे बैठ गया। इसलिए आप जब भी पेपर फोल्डिंग को कोई भी ओरिगामी या पेपर फोल्डिंग करेंगे तो आप जो भी फोल्ड डालेंगे वो अच्छी तरह से प्रेस कीजिए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से उसकी फिनिशिंग आएगी सफाई से।
अब मैंने क्या किया, मेरी जो लेफ्ट हैंड की फोल्ड है उसको मैं राइट हैंड में लेके आ गई। ये जो लाइन है ये बराबर सीधी लाइन पे लेके आना है, मगर वो लाइन के आगे नहीं लेके जाना है। देखो इसको ऐसे फोल्ड करके फिर मैंने इसे वापस डाल दिया। अभी मैंने फिर मेरी राइट हैंड की फोल्ड लेके आ गई और ये इस तरह से देखो। अभी देखो ओके, अभी ये हमारा एक पार्ट हो गया। अभी हमें दो कलर में कर रही हूँ, तो मैं अभी दूसरा वाला कलर ले रही हूँ, ये वाला। तो मैंने पहले से स्क्वायर काट के रखा है, सेम इसी तरह हमें फोल्ड करना है ये। तो चलो मैं अभी थोड़ा फास्ट करूंगी क्योंकि मैंने अभी आपको अच्छी तरह से बताया है। तो थोड़ा सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है, चौकोन है, उसका हम आधा करेंगे। इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे, फिर उसको खोलेंगे। हमें जो ये दो पार्ट मिले हैं, ये निचले वाला भाग है, उसका फिर हम आधा करेंगे। और उसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। फिर पेपर को घुमाकर ये जो आधा भाग है उसका फिर हम आधा करेंगे। जब आप पेपर फोल्ड डाल देते हैं तो जो आपका सेंटर रहता है, बस उसको एक उंगली से अच्छी तरह से पकड़ के फिर ये इस तरह से आप फोल्ड करोगे तो आपकी जो फोल्ड है, जो घड़ी है, वो बराबर सीधी आ जाएगी। चलो अभी मैंने इसके चार भाग किए। अभी मैं पेपर को फिर से घुमा रही हूँ, फिर ये चौकोन पेपर का मैं आधा कर लेती हूँ। खाली पेपर की जो दो बाजू है वो बराबर कोने अच्छी तरह से पकड़ के फिर ये इस तरह से करोगे तो आपकी फोल्ड बराबर सीधा आएगी और परफेक्ट आएगी। चलो मैंने आधा कर दिया। अब ये जो पार्ट है उसका मैं आधा कर देती हूँ। इस तरह से अभी मैं पेपर को घुमाकर ये जो पार्ट है बचा हुआ उसका मैं आधा कर लेती हूँ। इस तरह से थोड़ी फोल्ड बराबर। अभी देखो हमें तीन लाइन दिख रही है, 1 2 और 3। ये सबसे ऊपर की जो लाइन है, ये जो कोना है, ये लाइन बराबर इसके सामने फोल्ड करना है। तो क्या करेंगे, बराबर उसी तरह जैसे हमने रेक्टेंगल आयताकृति पेपर से हमने चौकोन पेपर करने के लिए जैसे फोल्ड डाली थी, उसी तरह हम ये फोल्ड डाल रहे हैं। बस उसको अच्छी तरह से प्रेस करो। अब ये फोल्ड मैंने खोल दी। अब मेरी जो लेफ्ट हैंड की ये कॉर्नर है, मैं अभी इस तरह से लेफ्ट हैंड के कॉर्नर से ही बराबर उसी लाइन को पकड़ के फोल्ड करूंगी, उसके आगे नहीं जाने का। बराबर उसी लाइन को पकड़ के हमें फोल्ड करना है और इस तरह से इसे प्रेस करना है। ओके, इतना तो हो गया। अभी हमें गुणाकार शेप में फोल्ड मिल गई, तो क्या करना है, बस हल्के हाथ से खोल दो और हल्के हाथ से प्रेस कर दो, तो अपनी आप आपकी फोल्ड हो जाएगी। क्योंकि आपने जो पहले की फोल्ड डाली है वो अच्छी तरह से डार्क की है, तो ये बराबर अपने आप। अभी पेपर घुमा लो और उसी तरह खाली खोल दो।
ऊपर की तरफ से प्रेस कर दो, बस हो गया, राजा रानी की बोर्ड तैयार हो गया। अभी ये जो नीचे की साइड है उसे हम ऊपर की तरफ लेंगे और इधर नाखून से थोड़ा प्रेस करेंगे। ये भी हम इस ऊपर की तरफ लेंगे और नाखून से प्रेस करेंगे। पेपर को घुमा लिया, फिर से इस तरह से हम देखो, इस तरह से हम 4 कोने मिल गए। अब इसको हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो बैठ जाएगा। इधर भी हम वैसे ही करेंगे, हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। अभी नीचे के 2 बाजू तो उसको पेपर को घुमा के बस हल्के हाथ से प्रेस करो। आपकी पहली वाली फोल्ड अच्छी है तो आपको आगे की फोल्ड डालने में कुछ भी तकलीफ नहीं है। देखो, बस खाली मैं हल्के हाथ से प्रेस करती जा रही हूँ, मेरे फोल्ड अपने आप होते जा रहे। हो गया। अब क्या करना है, ये जो खुला भाग है वो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और उसको बीच में फोल्ड कर देंगे। बस अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड की फोल्ड राइट हैंड में लेके आने का और ये जो लाइन है ये बराबर अंदर की तरफ, ये लाइन क्रॉस नहीं करनी, क्रॉस करेंगे तो आपका आर्टिकल अच्छी तरह से नहीं होगा और इसे फिर अपने जगह पे भेज देना है। फिर से राइट हैंड को फोल्ड को लेफ्ट हैंड लेके आना है और वही क्रिया दोहरानी है। बस ये हो गई हमारी एक फोल्ड। इसको थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से उभर कर आ जाए। अभी बचे हुए 3 पार्ट भी हम वैसे ही करेंगे। थोड़ा फास्ट ले रही हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो उस वक्त के हिसाब से थोड़ा मैं हाथ जल्दी जल्दी चला रही हूँ। ऊपर ले लिया, फिर लेफ्ट हैंड की फोल्ड को राइट हैंड में लेके आए। ओके, फिर उसे, ये देखो लाइन है, वो लाइन के आगे नहीं जाना है, बस इस तरह से उसे अपनी जगह, फिर लेफ्ट हैंड पे लेके आना है राइट हैंड की फोल्ड और फिर वही उसको थोड़ा प्रेस करने का। ये इधर प्रेस करते वक्त थोड़ा सावधानी बरतनी, नहीं तो पेपर फट जाएगा। देखो मैं उठाकर नीचे का भाग प्रेस कर रही हूँ, ऐसे सिलक ऐसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये जो पेपर है वो फट सकता है, इसलिए थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाना है। फिर से वही क्रिया, ऊपर लेके जाने का, फिर लेफ्ट हैंड की फोल्ड राइट हैंड में, ये लाइन के बराबर समान अंदर की तरफ और इसे पीछे भेज दो। फिर ये इस तरह से, अभी ऊपर का ऊपर नीचे का निचली तरफ, देखो अच्छी तरह से बैठ गया। अभी ये आखिरी वाला बच्चा है वो भी कर लेते हैं फटाफट। देखो इस तरह से अब लेफ्ट हैंड की फोल्ड राइट हैंड में, इधर थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस करेंगे, फिर वही क्रिया वापस हमने कितनी बार दोहराई है, 8 बार। इधर 4 बार पहले पेपर में और ये पेपर में। ये देखो इस तरह से
अगर आपके पास पेपर कम है या टिंटेड पेपर नहीं है तो आप क्या करेंगे, कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करने का। न्यूज़पेपर के से भी बहुत बढ़िया बन जाता है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के पिक्चर रहते हैं। तो देखो अब हमारे ये दो बन गए। अब मैं क्या करूंगी, इसे बराबर बीच में काट लूंगी, इसे बराबर, ये देखो हमने जो ये बीच में फोल्ड की थी, बराबर उल्टा करके क्यों काट रही हूँ, क्योंकि मुझे बराबर वो लाइन दिख रही है, तो उसी लाइन पे पकड़ के मैं उसे काट लूंगी और उसके बराबर 4 भाग कर दूंगी। अभी ये 2 हो गए, अभी ये भी बीच में, ये देखो हो गए 4, ये 2 हो गए, अब ये 2, देखो ये बराबर सेंटर लाइन है, उसी सेंटर लाइन पे पकड़ के मैं काट, देखो मुझे 4 भाग मिल गए। इस तरह से हमने ये बनाया था, बराबर इस तरह से बनाया था। अब मैं क्या करूंगी, ये पार्ट थोड़े बाजू में रख देती हूँ और ये जो मैंने पहले बनाया वो ले लेती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, ये जो पार्ट है बराबर इसी गैप में बिठाऊंगी, ये देखो इस तरह से बैठ गया बराबर। अगर आपकी फोल्डिंग अच्छी रहेगी तो बराबर फिट बैठ जाता है। अब क्या करेंगे, इसको हाफ मोड़ लेंगे, देखो ये इधर तक, ये जो है ये सेंटर लाइन है बराबर से। अभी ये पेपर थोड़ा सा मोटा हो गया है, तो हमें उसे अच्छी तरह से फोल्ड करना है। जितना अच्छी तरह से प्रेस करोगे वो उतना अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब क्या करना है, ये जो हमने ऊपर उठा के इधर जो पॉकेट हो गया है, ये पॉकेट के अंदर हमें इसे डालना है, ताकि ये बराबर इसके अंदर फिट बैठ जाए और गिर ना जाए। देखो ये गिर नहीं रहा है, फिट बैठ गया। फेविकॉल लगाने की भी हमें जरूरत नहीं है। ये देखो अभी ये हो गया, अभी बचे हुए 3 हम वही वैसे ही क्रिया दोहराएंगे। चलो अभी ये मैंने दूसरा पार्ट ले लिया, बराबर इसके अंदर डाल दिया। ओके, फिर अंदर डालने के बाद क्या करने का, ये जो पेपर का पूरा वी शेप है उसे बराबर इसी, ये देखो ये आधे तक है, बराबर ये आधे तक हमें मोड़ लेना है, उसके आगे नहीं मोड़ने का। उसके आगे मोड़ लेंगे तो पेपर फट जाएगा हमारा और आर्टिकल पूरा खराब हो जाएगा। ये देखो इस तरह से। अब फिर उसे थोड़ा प्रेस करेंगे, क्योंकि ये पेपर जाड़ा है तो हमें हाथ से प्रेस करने में तकलीफ हो जाएगी, तो हम ये इसके सहायता से हम प्रेस करेंगे। स्केल ले लेना। ओके, अब क्या करेंगे, इसको खोल के ये जो हमारा पॉकेट तैयार हो गया है उसके अंदर डाल देंगे। ये देखो इस तरह से, तो फिट हो गया। अभी हमारे 2 बचे हैं, तो चलो पेपर घुमा लेती हूँ और जो हमारा तीसरा पार्ट है वो बराबर इसके अंदर डाल देती हूँ। ये वाला ले लेती हूँ, ये शायद इस साइड का रहेगा। तो ये देखो इस तरह से मैंने लगा लिया। फिर वही क्रिया दोहराएंगे, ये हाफ तक बराबर, ये जो हमारी सेंटर लाइन है उतना ही हमें मोड़ना है, उसके आगे नहीं जाना है। आगे जाएंगे तो क्या होगा, बराबर पेपर हमारा फट जाएगा। देखो प्रेस कर दिया हल्के हाथ से, फिर इसे इसे ऐसे प्रेस करेंगे। तो फिर क्या करना है, इधर हमने जो पॉकेट बनाया है वो पॉकेट के अंदर उसे फिट करना है।
हो गया। अभी हमारा आखिरी बचा है, तो पेपर घुमा लेती हूँ और फिर उसे इसके अंदर डाल दिया। फिर वही करना है, ये देखो बराबर थोड़ा प्रेस करो। अब देखो आपका जितना फोल्ड अच्छी रहेगी, प्रेस की होगी, उतना ही वो अच्छी तरह से बिठेगा, नहीं तो फिर ये ऐसे ऊपर आ जाएगा और वो अच्छा नहीं दिखाई देगा। फिर अभी हमें ये पॉकेट के अंदर उसे हल्के हाथ से डालना है, जो ज्यादा जोर नहीं लगाना है क्योंकि पेपर है, फट सकता है। ओके, तो फिर से ये देखो, ये हमारा एक पीस हो गया। ऐसे हमें और 2 पीस बनाने हैं, मगर वो मैंने बना के रखा है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले अब इसे हम डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन के लिए मैं ग्लिटर फोम का इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास डायमंड है तो आप डायमंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो साधा व्हाइट पेपर ले लेने का और उसे, आपके पास वाटर कलर तो रहते हैं, आपके मनपसंद कलर डाल देने का, लगा के आप वो पेपर भी गोल ट्रायंगल शेप में काट के लगा सकते हैं। या फिर आपके पास कोई अच्छी आपकी फोटो रहेगी, आपकी फैमिली की फोटो रहेगी, तो वो भी आप उसके बीच में डालेंगे और एक फोटो फ्रेम जैसे भी सिंगल कर सकते हैं। वॉल पीस भी बना सकते हैं और सिंगल फोटो फ्रेम भी बना सकते हैं। इस खाली हमने जो साइज लेना है वो थोड़ा बड़ा लेंगे। मैंने शुरुआती में आपको बोला था, इसका एक ही बड़ा पेपर, बड़ा चौकोन लेंगे 2 और बनाएंगे तो, और उसमें आप फोटो लगा के भी दीवार पे फोटो फ्रेम की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कलर पेपर से ही बनाना है, आपके पास मैगजीन पेपर रहेंगे तो आप उससे भी बना सकते हैं, क्योंकि उसको अलग अलग कलर के पेपर उसमें रहते ही है अलग, तो वो और अच्छे उभर कर दिखेगा। ये देखो मैंने ग्लिटर फोम राउंड शेप में काटा है, मैंने पहले ही सर्कल बना कर रखा था। ये अंदाज से मैंने 1.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया है और उसके नीचे और एक सर्कल लगाना है, वो मैंने 2.5 सेंटीमीटर का, मतलब टोटल पूरा 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। राउंडर में नाप 2.5 सेंटीमीटर का लेंगे तो आपका 5 सेंटीमीटर का सर्कल हो जाता है। तो ये देखो मैंने पहले ही निकाल के रखा है सर्कल, क्योंकि थोड़ा वक्त कम है उसके वजह से मैंने ये सर्कल, आपको सर्कल निकालना आता है इसलिए मैं अभी खाली वो काट के उसके अंदर, अगर आपके पास डायमंड नहीं रहेंगे तो क्या आप कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ये उदाहरण तौर पे आपको दिखाया है। आप इसी पेपर, कलर पेपर का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने ये ब्लू पेपर लिया है बराबर, तो और ये जो पेपर कलर येलो टाइप कलर ले लिया है, तो ये इसमें पहला या बड़ा वाला सर्कल आप ये कलर का डालकर अंदर ये ग्रीन के बजाय ये कलर का पेपर, ब्लू कलर का सर्कल आप डाल सकते हैं। तो अभी देखो इसे हम इसे ऐसे बराबर सेंटर में चिपकाएंगे, फिर उसके ऊपर हम इसे चिपकाएंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ये पंच दिखाया था, उसी ग्लिटर फोम का मैंने स्टार निकाले हैं। अब हम वो स्टार इसके ऊपर लगाएंगे
और बाद में ये तीनों एक साथ हम सैटिन रिबन पे लगाएंगे और हमारी लटकन वॉल पीस तैयार करेंगे। ये देखो इस तरह से हम ये हमारा वॉल पीस का एक पीस बनाया है, बाकी के 2 महीने पहले ही बना के रखे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी अभी ये स्टार चिपका के हो जाने के बाद। और फिर हम उसको सैटिन रिबन पे एडजस्ट करेंगे, अच्छी तरह से चिपकाएंगे और बाद में मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। ये देखो हो गया, ये आखिरी स्टार। इस तरह से ये देखो ये 3 मैंने बनाए हैं। अभी हम क्या करेंगे, हाँ अभी हम सैटिन रिबन लेंगे। ये देखो ये सैटिन रिबन अंदाज से अपने पूरी ये ऐसे अंदाज से ले लेंगे, नाप ये ऐसे इस तरह से। ओके है, मगर वो फोल्ड कैसे करेंगे हम, ये जो अपना शाइनिंग वाला भाग है और ये रफ भी है, तो हम इसे इस तरह से 1 उंगली के नाप का हम फोल्ड करेंगे और फिर इसे सेलो टेप से या फेविकॉल से आप चिपका लेंगे। तो आपका ये खीले में अटकाने के लिए ये इस तरह से देखो मैंने सेलो टेप लगा के इसको अटकाने के लिए हुक तैयार कर दिया है बराबर, मगर मैंने पीछे की तरफ मोड़ा है, ये शाइनिंग वाला भाग आगे रखना है। तो अभी मैं ये सब उठाती हूँ क्योंकि अभी हमें इसे फेविकॉल से चिपकाना है, बाद में इसे सेलो टेप की सहायता भी लेनी। देखो शाइनिंग वाला भाग मैंने ऊपर ले लिया है और ये जो रफ है वो मैंने नीचे कर लिया है। अभी आपको थोड़ा कैमरे में दिखने में तकलीफ होगी तो मैं एक एक करके दिखाती हूँ, बाद में मैं पूरी लटकन आपको दिखाऊं। तो देखो ये मेरा फोल्ड किया हुआ हिस्सा इधर तक आ रहा है, तो अपनी जो 4 उंगली है उस हिसाब से मैंने ये डिस्टेंस रखा है, क्योंकि मैं ये नहीं कम रखा है क्योंकि मुझे आपको कैमरा में दिखाना है। आपको अगर ज्यादा डिस्टेंस रखना है तो थोड़ी सी रिबन आपको लंबी लेनी पड़ेगी। देखो अभी मैं एक एक करके आपको चिपका कर दिखाऊंगी और बाद में आपको तीनों दिखाऊंगी। तो चलो सबसे पहले अभी निशान के तौर पे हमें इसके आगे नहीं जाना है, तो इधर मैं ये स्केल रख देती हूँ ताकि चिपकाने के वक्त अब मैं फिर थोड़ा फेविकॉल लेने के लिए ये उठाऊंगी तो हमें याद रहना चाहिए कि इसके ऊपर हमें नहीं जाना है। तो चलो अभी मैं ये हिस्सा ऊपर रखने वाली, तो मैं इसे उल्टा कर देती हूँ और थोड़ा सा फेविकॉल की एक लाइन खींच लेती हूँ। ओके और फिर उसे फिर पलटी करके बराबर सेंटर में उसे प्रेस करेंगे। ओके अभी एक एक हो गया, अभी मैं उसे थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ क्योंकि कैमरा में आपको तीनों एक साथ नहीं दिखेंगे, इसलिए तो मैं थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, ये आपका कॉर्नर है लास्ट वाला,
तो इसे 4 उंगलियां छोड़ के मैं मेरा दूसरा वाला लगाती हूँ। बराबर, देखो 4 उंगलियों की गैप रख दी। अभी मैं ये स्केल उठा रही हूँ, थोड़ा फेविकॉल लग गया, और फिर मैं बराबर 4 उंगली के गैप में ये स्केल रख रही हूँ। ओके, तो अभी मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी, तो फिर इसे मैं उल्टा कर देती हूँ और फेविकॉल ओके, फिर इसे बराबर सेंटर में, अभी मैं थोड़ा सा ऊपर लेती हूँ। शायद आपको जो तीसरा मैं चिपकाऊंगी वो नजर नहीं आएगा, मगर बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं फिर से 4 उंगली का डिस्टेंस रख के फिर से मैं स्केल की हेल्प लूंगी, ताकि इसके आगे हमें नहीं जाना है। ओके, तो अभी मैं ये जो तीसरा है इसे अभी फेविकॉल लगा रही हूँ। ओके, और फिर इसे मैं नीचे की तरफ रख रही। अभी देखो, मुझे आपको ये तुरंत उठाकर दिखाना है, मगर अभी ये फेविकॉल से गीला रहेगा तो मैं आपको उठाकर नहीं दिखा सकती। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी इसे फिर से नीचे ले रही हूँ और इसको हल्के हाथ से उल्टा कर रही हूँ, ताकि मैं सेलो टेप लगाऊंगी तो मुझे आसानी होगी। सेलो टेप मैंने पहले से ही काट के रखी है, बस खाली उसे इस तरफ और इस तरफ में लगाऊंगी, ताकि मैं आपको अभी सेलो टेप है तो ये निकल नहीं जाएगा, तो मुझे ऊपर उठाने में आसानी होगी। क्योंकि अभी फेविकॉल तो गीला है तो मैं तुरंत उसे ये नहीं कर सकती। अभी मैं इसे ऊपर की तरफ खींच रही हूँ आपको दिखाने के लिए। और फिर सेलो टेप से, इसलिए मैंने सेलो टेप का इस्तेमाल किया है, बाकी कुछ नहीं। आपको अभी उसे उठाकर दिखाना है। ये देखो, ये इस तरह से मैंने अभी हमारा ये जो तीसरा है आखिरी, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको, तो उसे भी मैं अभी सेलो टेप अपने अंदाज से काट लेना, उसको नाप की जरूरत नहीं है। अभी मैं इसे फिर से वापस घुमा लेती हूँ। आपको ये मैंने कैसे पोर्शन पे जगह छोड़ के लगाया है वो आपको दिखा देती हूँ। तो दिखाई नहीं देगा, तो मैं थोड़ा मोबाइल खड़ा कर दे देती हूँ।
2 मिनट। ओके, ये देखो इस तरह से ये वॉल हैंगिंग हमारी रेडी है। अब जो मैंने पहला वाला बनाया था वो भी मैं आपको हाथ में लेके दिखा रही हूँ। थोड़ा मैं जो लटकाने वाला हिस्सा है थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपको पूरे के पूरे तीनों पार्ट दिखाई दे। एक एक करके दिखाती हूँ क्योंकि ये घूम रहा है। ये देखो, ये इस तरह से, और ये दूसरा अभी हमने जो बनाया वो, ये हमारे 2 वॉल हैंगिंग इस तरह से रेडी। तो बच्चों, आपको पसंद आया? अगर कुछ आपको शंका है, समझ में नहीं आए हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी मैं दोनों वॉल हैंगिंग नीचे रख देती हूँ और आपसे जो बातचीत करना है वो अभी कर लेते हैं। रवि सर।